बहुमूल्य मत को देकर साइना शेख को बड़े बहुमत से हम लोग चेयरमैन बनाए, इसलिए कि साइना शेख पत्नी समाजवादी पार्टी के नेता मंच पर उपस्थित हैं। सौ बार आप लोगों को नमस्कार को हकी आगारा 4 तारीख के चुनाव निशान साइकिल पर अपन बहुमूल्य मोहर लगाई और भारी से भारी मतों से साइना शेख ने विजयी बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद आजम साहब। दिल की गहराइयों से आपका मशकूर हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल की निज़ामत को मेरे हवाले किया, मुझे हुक्म दिया और मैं हाजिर हुआ। मदनपुर की तमाम सम्मानित जनता, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप यहाँ आइए, पंडाल में अपनी जगह लीजिए। थोड़ी देर तक आपसे कुछ सियासी बातें होंगी और बहुत जल्द इस महफिल को ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसी कि प्रथा होती है, रिवायत होती है, चलन है कि हम अपने मेहमानों का, अपने अतिथियों का स्वागत सबसे पहले करते हैं। इसलिए पूर्वांचल की एक मानी जानी शख्सियत और मदनपुर की सरजमीन से उनका गहरा ताल्लुक, जो तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी परिचय की ज़रूरत उनके लिए नहीं है। मैं सबसे पहले परम आदरणीय और मुहतरमुल मकाम जनाब कामिल शेख साहब से ये अपील करूंगा, उनके कदमों में अपनी अर्जी रखता हूं कि आप आज की सभा में अपने मेहमानों की स्वागत की कड़ी में सबसे पहले हमारे बड़े मेहमान मोहतरम जनाब जैना लाल यादव जी यहाँ मौजूद हैं। आप अपने मुबारक हाथों से इज्जत और मोहब्बत की एक माला उनके गले में डालकर उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। भाई इसे मोहब्बत कहते हैं और बड़ी मोहब्बत का परिचय यहाँ देखने को मिला है। हमारे कभी फ़ज़ा हमारे पक्ष में होती है, कभी फ़ज़ा हमारे खिलाफ हो जाती है। अगर ये मौसम धूप का होता तो हमें और आपको सबको परेशानी होती। कभी कभी वक्त का तकाजा ये कहता है कि वक्त नहीं है, लेकिन इन्हीं तकाज़ाओं को पूरा करते हुए कुछ बातें पूरी की जाती हैं। मैं जनाब अली आज़म शेख डब्लू शेख जो प्रत्याशी पति हैं, मैं आपके कदमों में अपनी अर्जी रखता हूँ कि आप इज्जत और मोहब्बत का एक हार श्री पीडी तिवारी जी के गले में डालकर आप उनका स्वागत कीजिए, ताकि फ़ज़ा में एक ज़िंदगी दौड़े, हालात सामने आए, ज़िंदगी को एक नई सांचे में ढाल दिया जाए। जनाब अली आज़म डब्लू शेख साहब तो फ़ज़ा बने। बहुत बहुत शुक्रिया भैया अली आज़म साहब। मेरी जबीन अक़ीदत ये पैगाम कहती है
मेरी जबीने अकीदत ये पैगाम कहती है कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। जल्दी 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 आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपका नौकर की तरह आया हूँ और आपके बिल्कुल हुक्म पर आपके इशारे पर संचालन करता रहूँगा। घबराइए बिल्कुल नहीं। जनाब आजम साहब, अगला हुक्म आपका क्या है? हुसैन भाई, वरिष्ठता तो आपके अंदर भी है और आपने मुझे इशारा कर दिया, मैं समझ गया हूँ। एक पूजनीय हस्ती, परम आदरणीय, सियासत की दुनिया में एक बड़ा चेहरा, 2017 में भी आपने सियासत की दुनिया में एक नाम रोशन किया था। मेरी बातों की मुराद आदरणीय पीडी तिवारी जी से है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माइक पर आइए और अपनी बातें रखिए, वो बातें जिससे मदनपुर की जनता को ये समझ में आ जाए कि वाकई टोल कैसे करना है। श्री पीडी तिवारी जी। बाबा राघव दास की धरती, शरू के तट, बरहज की धरती से चलकर हम और इस जिले की सियासत में अपना संघर्ष के पनाह पे अपना मकाम रखने वाले इस जिले की सदारत किए जनाब गेनालाल यादव साहब के साथ इस दुग्धेश्वर नाथ और मदनपुर की संघर्ष की धरती पर जब मैं आया हूँ तो अपने महबूब प्रत्याशी मित्र और भाई डब्लू भाई के पक्ष में साइकिल चुनाव निशान पर वोट मांगने के लिए आपके बीच इस जायज पे खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने भाइयों को प्रणाम कहता हूँ और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरी आबादी को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। इस जायज पे मौजूद जिले की योजन सभा से अपने संघर्ष की शुरुआत करने वाले और महासचिव रहे आदरणीय बड़े भाई उनके बगल में बैठे विकास का काम कराने वाले यहाँ के लोकप्रिय विधायक जिनको लोग मोहब्बत से खोखा सिंह जी कहते हैं में मौजूद है। उनके बगल में श्री दयाशंकर यादव जी जो गरीब का बेटा देवरिया और रामपुर विधानसभा का अध्यक्षता किया मौजूद है। यहाँ पर आजम शेख साहब जो इनके बड़े बेटे कामिल चाचा के हैं, समाज सेवी हैं, मौजूद है। राजा राम जी, श्री राजन भोरजी जी, समाज पदाधिकारियों, दोस्तों, आपका बेटा मदनपुर चल के आया है साइकिल चुनाव निशान पर अपने बड़े भाई, अपने मोहब्बत, अपने अजीज कामिल साहब के घर की बहू, आपके घर की बहू तो साइकिल चुनाव निशान पर वोट मांगने के लिए याद रखना, अपनी ताकत को पहचानना कि साइकिल चुनाव निशान पर क्यों वोट देना है। पूर्वांचल में मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार होती है तो आपके बीच का एक नेता सदन में तुम्हारी आवाज रखता है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ जब वो कहता है अपनी ही सरकार में कि मेरे लोग पाते हैं, मदनपुर के बगल में नदी के किनारे के लोगों को तबाही का मंजर देखना पड़ता है। वजीर आला मुलायम सिंह यादव साहब उस सब सचिव सिंचाई और उस समय की सिंचाई मंत्री अनुराधा चौधरी को हेलीकॉप्टर में रुद्रपुर का दौरा करने के लिए भेजते हैं। वो लीडर खोखा सिंह जी जो तुम्हारे बेटे हैं, विकास का काम किया, उसके बाद तुम्हारी सरकार बनी, फिर सरकार बनी, उस सरकार में बजट का मुंह इनके कहने पर आग खोला गया। यही नहीं, इस मदनपुर को संवारने और सजाने का काम यदि किसी ने किया है तो समाजवादी लोगों ने और खोखा सिंह और अखिलेश यादव ने करने का काम किया है। ये सड़क इसकी गवाह है। व्यापारी भाइयों, नौजवानों, किसान, जिला पंचायत से लेकर हर गांव में गरीब, बुढ़वा, किसान, नौजवान, मजदूर करने का काम करते हैं। मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा। हम आप लोगों के बीच से तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, यह वो परिवार है जब मंदिरों में घंटे
का बच्चे है, मस्जिदों में आसान होता है। ये वो खानदान है, ये वो कौम है कि जब मस्जिदों में आसान होता है, मंदिरों में घंटियां बजती है, तो प्रसाद बांटने का काम भी परिवार करता है। मेरे लोगों को रखना। कोरोना के काल में जो शख्स खड़े हैं, इनके बड़े भाई ने कोरोना के काल में लखनऊ से लेकर यहाँ तक तमाम लोगों को मदद करने का काम किया, जिसके आप खुद ही गवाह हो। जो अन्य प्रत्याशी है उनका विधायक से साठ हो गया है, आप लोग इसको जानते हो। इतने नादान भी नहीं हो, इतने आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जब विधायक सरकार ने नकार दिया, सरकार ने नकार के उनको मंत्री नहीं बनाया, तो आए मदनपुर के लोगों, मदनपुर के लोगों ऐलान कर दो, ऐलान करके चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जमानत को जब्त करने के लिए भारतीय जनता हो तो प्रचार गाड़ी में माइक न लगे। जिला अध्यक्ष जी, इसकी शिकायत आज ही जिला के कलेक्टर से होगी कि ये लोग समाजवादियों को क्या सभा हो रहा है उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप लोगों पर भरोसा है। आदरणीय जनता तुल्य लोगों, 4 तारीख को इसका बदला साइकिल के चुनाव निशान पर देकर भारी बहुमत से इस प्रत्याशी को जिता दीजिएगा। मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाथ जोड़ के कि साइकिल के निशान पर इज्जत गांव पे लगी है, भारी बहुमत से जिताकर हमारे प्रत्याशी को नगर पंचायत के अध्यक्ष की गद्दी पे बैठाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव अमर रहे। बोल जवानो हल्ला बोल, बोल जवानो हल्ला बोल, बोल मुलायम हल्ला बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हमारे नेता आदरणीय खोखा सिंह जी, हमारे मित्र और जिला पार्टी के महासचिव रहे हुसैन अहमद जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, भाई राम सेवक जी, राम निवास जी और यहाँ इकट्ठा हुए मदनपुर के भाइयों, चुनावी सभा है, खड़ी जा रही है कि जल्दी जल्दी सभा समाप्त की जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे अभी बरहद में 6 बजे से एक सभा में जाना है। मदनपुर के भाइयों, जब ये चुनाव हो रहा है, आदरणीय कामिल शेख जी का परिवार इस चुनाव में मैदान में है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ एक ऐसा परिवार है जो हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों के लिए प्यारा परिवार है। कामिल शेख जी हिंदू भी हैं, कामिल शेख जी मुसलमान भी हैं। जितने रिश्ते इनके मुसलमान में है, उतने ही नीचे रिश्ते हिंदुओं में भी है। मदनपुर के भाइयों, आपसे अनुरोध के साथ कहना चाहता हूँ, चुनाव तो संपूर्ण जनपद में हो रहा है आदरणीय खोखा सिंह जी, लेकिन देवरिया के लोग कह रहे हैं मदनपुर में क्या हो रहा है, बरहज के लोग कह रहे हैं मदनपुर में क्या हो रहा है, भलौनी के लोग कह रहे हैं मदनपुर में क्या हो रहा है, सलेमपुर के लोग क्या कह रहे हैं मदनपुर में क्या हो रहा है। जानते हो मदनपुर के भाइयों, ये बात क्यों कही जा रही है? मदनपुर पहली बार टाउन एरिया बनी है और मदनपुर में किन लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। आज मित्रों, आपसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कामिल शेख के परिवार पर भरोसा किया है और आपके बीच में भेजा है। उपस्थित लोगों में आपसे पहले ही कहा, कामिल शेख जी मुसलमान के लिए मुसलमान है, हिंदू के लिए हिंदू है, सिख के लिए सिख और ईसाई के लिए ईसाई है। सभी धर्म के लोग कामिल शेख जी को सम्मान की दृष्टि से देखता है। मदनपुर के भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के मैदान में है। भारतीय जनता लोगों के मन में नफरत का भाव पैदा करना चाहती है। आज भाजपा के लोग हमें द्वैम दर्जे का नागरिक, मदनपुर के लोगों आपको द्वैम दर्जे का नागरिक कर रही है। हम समाजवादियों से आपका केवल वोट का रिश्ता नहीं है। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, मुलायम सिंह यादव जब तक जीवित थे सांप्रदायिकता के नाम को जीवन भर नाथने का काम किया, कोई माई का नाम हिंदू मुसलमान नहीं कर पाया। तो मदनपुर के भाइयों, हम समाजवादियों से रिश्ता आपका वोट का नहीं है, हमारा और आपका रिश्ता जज्बाती है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आदरणीय खोखा सिंह जी, हम लोगों को परिणाम है कि समाजवादी की
पार्टी के लोग मुसलमानों के पक्षधर हैं। ये सही नहीं है। हम आपके पक्षधर क्या हो ये बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान आ रहा था। मुसलमान भाइयों, रुको, इस हिंदुस्तान में ताजमहल तुम्हारा है, कुतुब मीनार तुम्हारा है, लाल किला तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों की कब्रिस्तान हिंदुस्तान में है। रुको। और गांधी के कहने पर मुसलमान हिंदुस्तान में रुक गया था। गांधी ने अपना वचन दिया था, हिंदुस्तान में तुम्हारे इबादतगाहों की हिफाजत करेंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, तुम्हारे दवाई का इंतजाम करेंगे। और गांधी ने जो वचन दिया था, उसी वचन के नाते हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमान आज की तारीख में है। हम समाजवादी लोग अपने पुरखा गांधी द्वारा दिए हुए वचन का निर्वाह करते हैं। हम समाजवादी, इसीलिए जब आरपी का हाथ उठता है, एक एक समाजवादी खड़ा हो जाता है। मदनपुर के भाइयों, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा कर रही है। आज हिंदुस्तान में माफ करना, दूसरे लोगों, दो जात के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरी माँ क्योटलिया की थी, मैं मदनपुर बचपन से आता जाता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग गोली चलाकर एक जिंदा कौम को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी, जिंदा कौमों पर जितनी भी गोली चला लो, एक झुकने वाली कौम नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को नाबूद कर देगी। आज हिंदू भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, ये चुनाव केवल वोट देने का नहीं है। जब मदनपुर गांव का यादव, जब मचलकर महुआ गांव के यादव का लड़के 3 बजे सड़क पर निकलते थे, इस उम्मीद से निकलते थे कि जब हम सड़क पर आएंगे, हम पुलिस की भर्ती में जाएंगे, हम पीएससी की भर्ती में जाएंगे, हम सेना में जाएंगे। चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हारे सपने को तोड़ा है। 25 साल की नौकरी वाली सेना की भर्ती को 4 साल तक हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह किया है। इसलिए हिंदू नौजवानों से भी कहूंगा, जो पुलिस पीएससी में भर्ती होने जा रहे हैं, आज बदला लेने का समय आ गया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को एक वोट मत देना मदनपुर के भाइयों। अगर मदनपुर में पहली बार आपका चेयरमैन नहीं बना, तो जनपद भर में संदेश जाएगा कि अपने वोट को आप बांट देते हो, और इस बार भाजपा का चेयरमैन बन जाएगा तो जीवन में कभी आपका चेयरमैन नहीं बनेगा। इसलिए गांव के सारे गोल गुहार कर देना। मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद काबिल शेख के परिवार के साथ है, अखिलेश यादव की ताकत काबिल शेख के साथ है। सब मदनपुर के भाइयों, आपस के झगड़े खत्म कर देना। इस चुनाव में किसी से कोई झगड़ा हो, मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। नेताजी की आत्मा, जिनको आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, जिस मुलायम सिंह यादव को ताकत देकर आपने भारत का रक्षा मंत्री बनाया, उनके न रहने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। मदनपुर के भाइयों, हम जनपद के 2 टाउन एरिया हार जाएंगे, अगर दूसरी टाउन एरिया हमको कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई संदेश नहीं जाएगा। लेकिन अगर मदनपुर में हम पीछे हो जाएंगे तो याद कर लेना, मुलायम सिंह की आत्मा खराब हो जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, एक वोट भारतीय जनता पार्टी को नाबूद करने के लिए काबिल शेख के परिवार को देना। और एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार ने आप ही के बीच के एक आदमी को उम्मीदवार बनाया है, आदरणीय खोखा सिंह जी। अगर मायावती ने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन आंतरिक नहीं किया होता, तो अखिलेश यादव आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। आपका मदनपुर तो पढ़े लिखे लोगों का गांव है, और विशेष करके जनपद के अल्पसंख्यक समाज के लोग जितना मदनपुर में पढ़े लिखे हैं। मदनपुर के भाइयों, आपसे कहना चाहता हूँ कि मायावती ने पिछले विधानसभा के चुनाव में 96 मुसलमान भाइयों को एमएलए का टिकट दिया था। वो जिताने के लिए नहीं दिया था, वो टिकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए दिया गया था। 96 टिकट। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 88 जगहों पर केवल 5000 वोट से 88 हमारे एमएलए हार गए, इसलिए कि आप 96 जगह बसपा के मायावती के उम्मीदवार को वोट दे दिए। अगर 88 विधायक हमारे जीते होते तो जोगी को मठ में घुसा दिए होते हम लोग। अखिलेश यादव
अभिरक्षा में, जहां चारों तरफ से सिपाही खड़े हैं, एसटीएफ के लोग खड़े हैं, सारे फौज खड़े हैं, उसका नाम नहीं लेना चाहता, गोली चला के उसकी हत्या की जाती है। भारतीय जनता पार्टी आपको डरा रही है, आपको धमका रही है। तब मदनपुर के भाइयों, लोकतंत्र में एक ऐसा मौका आता है, लोकतंत्र में गोली का जवाब गोली नहीं होता, लोकतंत्र में एक ऐसा दिन आता है जब अपने दिल में बात रखकर उसका बदला लिया जाता है। वो बदला का तारीख क्या है? 4 तारीख मायावती ने 96 विधायकों को टिकट देकर मुसलमान भाइयों को 88 जगह पर हमको हराया था। मदनपुर में भी भाजपा ने वही साजिश किया। आपके एक बीच के आदमी को टिकट दिया है। कामिल शेख जी को हराने के लिए मदनपुर के भाइयों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और अपनी बात खत्म करके याद दिलाना चाहता हूँ। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई। अभी आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने जो लोकसभा की सीट का उस पर चुनाव हुआ, हमारी पार्टी के उम्मीदवार थे और मायावती ने किसको उम्मीदवार बनाया? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गुड्डू जमात को बनाया। गुड्डू जमात चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हो रहा था। जैसे सारे विपक्षी दलों ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम मायावती के भाजपा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। देश के सभी पार्टियों ने भाजपा के राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ ऐलान कर दिया। लेकिन 5 बजे तक जब मदनपुर के भाइयों आजमगढ़ का वोट पड़ रहा था, मायावती नहीं बोली। और जब 5 बजे आजमगढ़ में बक्सा बंद हो गया तो 5:30 बजे विश्वास को छोड़ने का काम किया था, जहां देश का सारा भाजपा के पक्ष में खड़ा हो गई। मदनपुर के अल्पसंख्यक भाइयों, मदनपुर के हिंदू भाइयों, अगर भाजपा को वोट देना उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक है। इसलिए इस चुनाव में सारे रिश्ते को बुला देना, सारे झगड़े को खत्म कर देना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बुला जाना। हो सकता है कि कामिल शेख के परिवार से प्रधान रहते हुए, हो सकता है कि कामिल शेख को जिला पंचायत का मेंबर रहते हुए इनके परिवार से कोई गलती हो गई हो, कुछ सड़क न बना हो, कुछ आवास न बना हो, किसी की सलामी न लिए हो, किसी की दुआएं न स्वीकार किए हो। ये तकरीर में हो सकता है कि किन्हीं कारणों से आपके दरवाजे पर न गए हो, लेकिन एक सवाल झगड़े का नहीं है। ये पूरा देवरिया जनपद देख रहा है कि यदि हम मदनपुर नहीं जीते, अरे कामिल शेख का परिवार नहीं जीता, तो हम समाजवादियों को जितनी पीड़ा होगी उतना जीवन में कभी पीड़ा नहीं होगी। मैं एक दादा हूँ, हाथ जोड़ के गा रहा हूँ, क्योंकि बाहर में अभी हमारी सभा है, मुझे जाना है 6 बजे के पहले। अरे मदनपुर के भाइयों, हमारी लाज रख लेना। जानना चाहता है जनपद का समाजवादी देख रहा है कि जनपद के किसी कोने में भाजपा हमको चुनौती दे सकती है, हमको चुनौती दे सकती है, लेकिन मदनपुर में कोई पार्टी हमको चुनौती नहीं दे सकती है। इसलिए अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूँ, कामिल शेख के परिवार की तरफ से कोई गलती हो तो माफ करना। एक भी वोट हाथी पर ना जा, एक भी वोट भाजपा को ना जा। जनपद भर के मुसलमान भाइयों, जब आपने ताकत दिया है समाजवादी पार्टी को, तब हम लोगों ने सरकार बनाई है। जब आपने ताकत दिया है ताकतों को, हम लोगों ने नस्तानाबूद किया है। आप शुरुआत कर देना मदनपुर से, हम लोगों को जिता देना, विश्वास दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि मदनपुर आपने जिताया तो संदेश चला जाएगा कि 24 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अपील करके मैं अनुरोध करूंगा कि एक वोट साइकिल
साइकिल चुनाव चिन्ह पर आप लगाना। मैं अपने नेता खोखा सिंह से क्षमा चाहते हुए बरहत जाना चाहता हूँ। मैं बरहत का प्रभारी होने के नाते कई दिन मदनपुर आना चाहता था। कामिल शेख जी हमारे परिवार के मुखिया है। मत समझना कि मुसलमान है तो आपके मुखिया है। हम हिंदू लोग भी अपने परिवार का मुखिया मानते हैं कामिल शेख को। कभी हम लोगों के त्योहार हो, हम लोगों के घर शादी ब्याह हो, कामिल शेख कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हिंदू भाइयों आपसे भी कहूँगा, मुसलमान भाइयों आपसे कहूँगा, इस बार सवाल कामिल शेख का नहीं है। इस बार मुलायम सिंह यादव के न रहने पर पहला चुनाव हो रहा है। एक एक वोट देकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देना और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में मदनपुर से ही ठोक देना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि चुनाव में समय बदल जाता है, तमाम चीजें चलता है, कपड़ा, साड़ी, मुर्गा, गोश्त, लेकिन हम लोगों के जीवन के साथियों गम नहीं है मुझको कि बदल गया जमाना। जमाना बदलना इसलिए कहता हूँ, हम आपके साथ जीते हैं और मरते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सारे रिश्ते को भूल जाते हैं। किसी गोश्त, साड़ी, कपड़ा वाले को ठोकर मार के कर देना और कहता हूँ गम नहीं है मुझको कि बदल गया जमाना। हम लोग की जिंदगी के मालिक कहीं तो बदल न जाना। इसी अनुरोध के साथ मेरे भाई डब्लू की पत्नी को जिता देना। हम पूरा जीत के बाद सभा करने आएंगे, आपका आभार व्यक्त करने आएंगे, आपका अभिनंदन करने आएंगे। लेकिन मदनपुर के भाइयों, मदनपुर हम जीत गए तो पूरा जिला जीत गए। चिल्ला चिल्ला के कहूंगा जिले के कोने कोने में कि अल्पसंख्यक भाई हमारे साथ खड़ा है। हम भाजपा की जनाजा निकाल देंगे, भाजपा की ताबूत में केस छोड़ देंगे। और बहन मायावती जी जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, इनको देश की राजनीति से खत्म कर देंगे। इसलिए मेरे साथी की पत्नी को जिताना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपका एक एक शब्द सत्य होगा हू बहू। अध्यक्ष जी ये जाते जाते शेर सुनते जाइए कि आपका एक एक शब्द सत्य होगा हू बहू। और यहाँ अध्यक्ष बनेंगे आदरणीय कामिल शेख की बहू। मोहन सिंह जी की सुपुत्री श्रीमती कनक लता जी यहाँ आई है। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनके स्वागत में ये शेर कहता हूँ कि बीजेपी की हार सपा की जीत का देंगी पता। बीजेपी की हार सपा की जीत का देंगी पता, इसीलिए आई है श्रीमती कनक लता। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद दोस्तों पूर्वांचल में हो गया और यह प्रदेश आतंकियों और गुंडे मवालियों के हाथों में चला गया है। इसीलिए तो दिन दहाड़े इस सूबे में बमबाजी होती है, बमबाजी करके हत्या हो जाती है। इस सूबे में पुलिस के अभिरक्षा में नौजवान तमंचा से गोली मार देते हैं। यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। इसलिए हे मदनपुर के भाइयों, आपको निर्णय लेना है कि ये लड़ाई हजूर और मजूर के बीच की होने जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आप सभी को बधाई भी देते हैं। और ये साथियों लड़ाई हजूर और मजूर के बीच में होने जा रही है। आदरणीय खोखा सिंह जी बैठे हुए हैं, इनसे बेहतर मजदूरों के दर्द और पीड़ा को कौन जानता है। लंबी लड़ाई ये लड़े हैं, मजदूरों की लड़ाई, ट्रेड यूनियन की लड़ाई लड़े हैं साथियों। तो एक तरफ हुजूर और जमींदार और बड़े पूंजीपतियों की पोषक भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो गरीबों, किसानों, मजदूरों की, छात्रों, नौजवानों की बात करने वाली पार्टी है। लड़ाई दोनों के बीच में होने जा रही है। बाकी लोग तो अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए आपके बीच में आने वाले हैं। साथियों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं कहना चाहता हूं
कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बेबसी का एक समझ के एहसासात को मत छेड़िए, मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। साथियों, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय इस उत्तर प्रदेश के शानदार विकास पुरुष मुख्यमंत्री रहे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र जारी किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो निकाय का चुनाव होने जा रहा है, उन्होंने घोषणा किया है कि अगर हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार नगर पंचायतों में बनती है, जैसे मदनपुर में शाहीना शेख को आप लोग जिताने का काम करते हैं, तो इस नगर पंचायत में समाजवादी कैंटीन खुलेगा, जिसमें गरीबों को सस्ता भोजन समाजवादी पार्टी उपलब्ध कराने का काम करेगी। आज महंगाई किस कदर है, हमारे मुखिया ने ऐलान किया है कि अगर नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, बंद कर रहा है, तो समाजवादी किराना स्टोर खुलेगा, जहां पर गरीबों को सस्ते में साबुन, तेल, दाल, मिर्चा, मसाला की वस्तुएं मिलेंगी। ये मैं वादा करता हूं कि शाहीना शेख जीतेंगे तो आपके मदनपुर में समाजवादी कैंटीन खुलेगा और समाजवादी किराना का स्टोर खुलेगा। ये समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है साथियों। और सफाई जो कर्मचारी हैं बड़े बड़े महानगरों में सीवर में जो घुसते हैं और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है, उन सफाई कर्मचारियों के लिए, गरीबों के लिए एक विशेष पोशाक दिया जाएगा महानगरों में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, ताकि उस गैस का, जहरीली गैस का उन पर असर न हो और जो गंदे नाले का पानी है उससे उनके शरीर को टच न करे और चर्म रोग की बीमारी न हो। ये समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है साथियों। सेहत का, स्वच्छता का, पर्यावरण का समाजवादी पार्टी ध्यान रखेगी। साथियों, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में गरीब लोग हैं जो अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए महंगे जो विवाह घर हैं उनको बुक नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो काफी महंगे होते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने यह घोषणा किया है कि अगर मदनपुर के साथी कामिल से, जहां गरीब लोगों के बेटे और बेटियों की विवाह कम पैसे में, बहुत कम उसका रेंट होगा और वहां अपने बेटे और बेटियों की शादी कर सकेंगे। ये समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है साथियों। ये नई नगर पंचायत है और इस नगर पंचायत में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, नगर के लोगों को जो नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए, उस सुविधा में चाहे बिजली हो, चाहे पार्क हो, अच्छी सड़कें हो और साफ युक्त नालियां हो, इन सब की मुकम्मल व्यवस्था समाजवादी पार्टी की अगर यहाँ पर आप हुकूमत बनाते हैं तो ये सारी व्यवस्था इस नगर पंचायत के लोगों को मिलेगी। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए, जिनके पास छत नहीं है, उनको आवास उपलब्ध समाजवादी पार्टी की यहाँ की सरकार कराएगी और गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय की भी व्यवस्था होगी। ये समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र में है और यहाँ पर भी ये पूरा होगा। बहुत लंबी लाइन है, चूंकि ये दुक्कड़ सभा है और इसका निर्धारित समय है। हमारे नेता लोग अपनी बात को कहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ एक बार पुनः शाहीना शेख को साइकिल वाला बटन पर, साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर 4 मई को इतना बटन दबा दीजिए, इतना बटन दबा दीजिए कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दयाशंकर भाई। मंच पर बैठे
सभी सम्मानित वक्तागण से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि समय सीमा बाधित है, समय हो गया है और बहुत ही कम समय में अपील करें लोगों से। इसी क्रम में संतू यादव जी जो सचौली पटवनिया और केवटलिया से सभासद के प्रत्याशी हैं, अपील करें 1 मिनट में। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संचालक महोदय, साथियों मंच पे लंबी लाइन है, जोधा से लेकर पुरोधा तक मौजूद है साथियों, इसलिए एक ही लाइन में सबको मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं साथियों। समाजवादी पार्टी के युवा साथियों, समय अभाव है साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप ही भाग्य विधाता है साथियों, हर दल के लोग लड़े हैं, आपसे मैं अपील करना चाहता हूं। पहले साथियों राजा पेट से पैदा हुआ करते थे, अब साथियों राजा पेटी से पैदा हुआ करते हैं। फैसला आप करेंगे, आप ही भाग्य विधाता है इन लोगों के, फैसला करने में देर मत करिएगा साथियों। 3 तारीख को ही सोच लीजिएगा, बड़े भाई अखिलेश यादव के कार्यकाल को याद करके समाजवादी पार्टी के साइना शेख को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आप 1 मिनट में अपील करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, साथियों, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि संविधान बचा रहे, आपके घर के लड़कों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो और समाज में अमन चैन कायम रहे, तो आने वाले 4 तारीख को अपना एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह पर दे करके और आने वाले 2024 के लिए समाजवादी पार्टी का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। इन सब लोगों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुशवाहा जी। अब मैं इसी क्रम में रामनिवास यादव को आमंत्रित करता हूं कि बहुत ही कम समय में अपील करें। पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख रुद्रपुर। मैं इस मदनपुर के सरजमीन पर मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। देखिए, बौखला गई है बीजेपी पार्टी, एकदम बाहर से लोगों को ले आकर मैं देखा हूं। आपके मदनपुर के नाम पर जिले से लेकर लखनऊ तक इस नगर पंचायत का एक मुद्दा बन गया है। ऐसा हुआ कि मदनपुर में देखिए जीतने न पाए। मैं मदनपुर के आवाम से निवेदन करना चाहता हूँ, रिश्ता हो सकता है आपके गाँव में, सब ठीक है, लेकिन तो 4 तारीख को सब कुछ भुला के ये लड़ाई सहज नहीं है। ये सीधे सीएम के नज़र में है, मुख्यमंत्री के नज़र में है मदनपुर नगर पंचायत। आप साइकिल का बटन दबाइए और भारी बहुमत से विजयी बनावे सहीना शेख को, कि लखनऊ की जनता, मदनपुर की जनता को लखनऊ तक चर्चा हो। एकदम समझ जाइए, साइकिल पर बटन 4 तारीख को जो है। जय समाजवादी। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं बड़े भाई वसी अहमद नन्हे जी को कि समय का ख्याल रखते हुए अपील करें। भाई वसी अहमद जी चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए पूर्व सांसद बहन कनकलता सिंह जी, पूर्व विधायक श्री अनुग्रह नारायण खोखा सिंह जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, पूर्व महासचिव श्री जनाब हुसैन अहमद साहब, भाई संतराज यादव जी, तो यहाँ पूर्व प्रमुख रामनिवास जी, तो समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेता और मदनपुर की सम्मानित जनता। साथियों, ये निकाय चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। इस चुनाव का परिणाम प्रदेश और केंद्र में बैठी हुई सरकार के मनोबल को गिराने और बढ़ाने वाला चुनाव है। साथियों,
भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश और केंद्र में बैठी हुई है, उसको अब ये घमंड हो गया है कि अब हम इस हिंदुस्तान के संविधान को जब चाहेंगे तब खत्म कर सकते हैं और इस लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाएंगे। इस फिराक में है और उनके आरएसएस के बाइलाज में भी है। साथियों, संविधान को बनाने में इस देश के गरीब परिवार से, दलित परिवार से हम लोगों के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कुर्बानी दी है, चंद लालच दे करके खत्म करने के साजिश में पड़े हैं। साथियों, जिस दिन हिंदुस्तान के संविधान को पावरलेस कर देंगे ये लोग, तो गरीब आदमी जो अपने अधिकार, ये वोट देने का अधिकार है, उस अधिकार को खत्म कर देंगे। और जिस दिन वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, हम और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। साथियों, आपको इस चुनाव में हर चीज भूलकर भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में चुनाव हराना चाहिए, नहीं तो हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारेगी तो उसका मनोबल गिरेगा और देश के जनता लोगों से उसको डर पैदा होगा। आज प्रदेश में जो जिस तरह से शासन चल रहा है, वह सबके दिमाग और आंख से नाच रहा है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है कि आप कुछ कह सके। साथियों, एक ही अधिकार है हमारे, चाहे वो कितना भी गरीब आदमी हो, कितना भी कमजोर आदमी हो, चाहे कितना भी मजबूत आदमी हो, उसके हाथ में सबसे बड़ी ताकत है, वोट की ताकत है। और आपको इस सरकार के खिलाफ वोट दे करके और इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराना है। आप गुमराहियत को भूलकर समाजवादी को वोट दें, ताकि हमारा नेता, राष्ट्रीय नेता जो श्री अखिलेश यादव जी है, वह पत्रकारों से अपनी बात हार कर बोले कि जनता मेरे साथ है, आने वाला 2024 में बदलाव होगा, ये निकाय चुनाव बदलाव करेगा। अगर गुमराहियत में वोट को बिखराव करेंगे तो ये 2024 से भी हम लोगों को हाथ धोना पड़ेगा। साथियों, चाहे रुद्रपुर हो, चाहे मदनपुर हो, चाहे बरहज हो, ये सब लोग जानते हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। देवरिया से करीब करीब शायद एक सीट, 2 सीट निकल जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। इसी क्रम में मदनपुर को भी आप लोग जिताएं। इसी के साथ समय कम है, हमारे जिले के तमाम बड़े नेता हैं, ये सारे नेता उस नेता के शिष्य हैं, उनके नेतृत्व में काम किए हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ये सारे लोग बैठे हैं कि जो कहते हैं उसको करते हैं। मुलायम सिंह ने हम लोगों को शिक्षा दिया है कि कभी धोखा मत देना, गरीब की लड़ाई हमेशा लड़ना। साथियों, ये सारे सच्चे सिपाही हैं, जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी वादा हो। साथियों, अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय समाजवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अवनीश यादव से, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए आप अपील करेंगे। 5 मिनट बोली, 5 मिनट। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय हंसनाथ चाचा, चूँकि बचपन से इनके गोद में मैं खेला हूँ, इसलिए हंसी मजाक मैं इनसे कर लेता हूँ। मंचासीन आज के इस जलसे की सदारत कर रहे आदरणीय श्रद्धेय सदर महोदय, मंचासीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिश्ते में हमारी बुआ
और स्वर्गीय मोहन सिंह जी की पुत्री आदरणीय कनकलता सिंह जी, मंचा सेन, पूर्व विधायक आदरणीय खोखा सिंह साहब, आदरणीय रामदरस विद्यार्थी साहब, हुसैन अहमद चाचा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय राम निवास चाचा, आदरणीय श्रीवास्तव जी, हम सभी के अभिभावक आदरणीय कामिल शेख चाचा, मंच पर बैठे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान साधु यादव जी, पवन कुशवाहा जी, एवं हमारे और आपके महबूब प्रत्याशी आजम शेख डब्लू जी, जिनकी बेगम साहिबा आप सबकी प्रत्याशी हैं, लेकिन ये प्रतिनिधि के तौर पे काम करेंगे, और यहाँ उपस्थित हमारे सामने सभी सम्मानित जनता, नौजवान साथियों, व्यापार बंधुओं, पत्रकार के साथियों, ये चुनाव का मुझे लगता है कि आखिरी नुक्कड़ सभा है और हम सबको अपनी बात आपके बीच में हम कहने आए हैं। नौजवान साथियों, पिता तुल्य लोगों और बुजुर्गों, यही तो लोकतंत्र का उत्सव है कि जिस उत्सव में हम सब एक साथ मिलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र को आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको दिया, उसी लोकतंत्र के बदौलत आज हम सब यहाँ बैठे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। नौजवान साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी मजहब का, किसी भी कौम का इतिहास जब तक नहीं जानेंगे उस कौम के लोग, तब तक उस कौम का विकास नहीं हो सकता। मैं आपको आपके कौम के इतिहास की तरफ ले चलता हूँ। आप सोचिए कि एक तरफ वो प्रत्याशी, एक तरफ वो लोग हैं जो हमको और आपको इस बात के लिए हमेशा मंचों से कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, हमें तो आजाद कराना है, हमें तो इनसे मुक्ति पाना है। अरे हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो जो आज मंचों से भाषण दे रहे हैं, जो हमको और आपको आजाद कराने की बात कर रहे हैं, क्या आजादी की लड़ैया में लोग नखनुआ नुचाई ले लखनुआ? कौन इतिहास में लोगों का नाम रहे? वो इतिहास में नाम केहू का रहे, वीर अब्दुल हमीद का रहे। वो इतिहास में नाम किसी का था, अशफाकुल्लाह खान का था। अगर ये लोग ना होते और भी तमाम क्रांतिकारी ना होते, तो जिस हिंदुस्तान की हम दुहाई देते हैं, जिस हिंदुस्तान की ये लोग दुहाई दे रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को बदल दिया, आज तमाम महापुरुष पैदा हो गए हैं जो इनके प्रेरणा के स्रोत हो गए हैं, वो उस समय कहाँ थे? माफी मांग रहे थे। तो ऐसे लोगों से मुकाबला हमारा और आपका है। इसलिए मैं नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस लोकतंत्र के उत्सव में हम आपसे कहने आए हैं कि ये लोग बांटने की साजिश रच रहे हैं, हमको और आपको गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं, आपके ही कौम में अलग अलग करने की साजिश रच रहे हैं। तब मुझे कवि की कविता याद आती है कि न मेरा है न तेरा है, न मेरा है न ये तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासमर बनाने में, मगर एहसान सबका है, एहसान सबका है। हम आपसे कहने आए हैं। इसलिए इस लोकतंत्र के उत्सव में मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, आज सबसे कि आज सब बूथों पर खड़े हो जाइएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश है कि हम इन लोगों को वोट पर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने देंगे, इनके साथ साजिश करेंगे, तो आप याद कर लीजिएगा अपने पूर्वजों को, आप याद कर लीजिएगा ब्रिगेडियर उस्मान को, आप याद कर लीजिएगा वीर अब्दुल हमीद को, और शहादत की तमाम लंबी चौड़ी फहरिस्त है उसको याद करके अपने बूथों पर डटे रहिएगा। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है वोट डालने का, और लोकतंत्र में इस अधिकार को कोई नहीं हमसे छीन सकता। ये हम
आपसे कहने आए हैं, अगर कोई रोकता है तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान को कोई नहीं हमसे छीन सकता, और उसी संविधान में हमको वोट डालने का अधिकार प्राप्त। हम ये कहना चाहते हैं, नौजवानों आप सोचो कि आप सीमा पर जाते हैं और सीमा पर जाकर देश की शहादत के लिए खड़े होते हैं, लेकिन ये कौन सी सरकार आई है कि आपके वालिद अभी नौकरी में होंगे, तब तक उनका बेटा उसी नौकरी से 4 साल में रिटायर हो जाएगा। ये करने ये सरकार आई है कि बेटा बाप नौकरी में रहेगा और बेटा नौकरी से रिटायर हो जाएगा। नौजवानों आप तय करो क्या छात्रवृत्ति आपको मिल रही है। ये उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज नहीं है। एक तरफ वो भाजपा का नेता अजय मिश्रा टेनी जिसने थार से कुचल दिया लोगों को, उसके लिए ये नेता कहते हैं कि न्यायालय है जो अपना काम कर रहा है, लेकिन मुझे तो डर लगता है कि कौन इधर से आएगा और मेरे कनपट्टी पर गोली मार देगा। अब इसके लिए कौन सा कानून का राज इस हिंदुस्तान में बचा है? उस कानून को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। मैं आपसे कहने आया हूँ, इसलिए मेरे पिता तुल्य लोगों और बुजुर्गों, ये मदनपुर का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। यहाँ के सूबे के पासान है, उत्तर प्रदेश के पासान है। जब देवरिया की सरजमी पर आए तो यहाँ के आला अफसरान से ये कहकर गए कि मदनपुर हमको चाहिए और किसी कीमत पर चाहिए। अगर मदनपुर तुम नहीं दोगे तो तुम अपना समझ लेना, तुम्हारा हश्र मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूँ कि आपको जवाब देना है, यहाँ के सांसद और विधायक को नहीं। ये बहुत छोटे प्यादे हैं मुख्यमंत्री के सामने, आपको तो मुख्यमंत्री को जवाब देना है। इसलिए आजम शेख को आप सब विजयी बना दीजिएगा। जिन अधिकारियों को चुनौती देकर गए हैं कि ये मदनपुर को जिम्मेदारी जिताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो हम बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता फैसला लेती है कि हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा। लोकतंत्र में कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला ये फैसला नहीं ले सकता कि मदनपुर का आजम कौन होगा। मदनपुर का आजम से कौन होगा। मैं आपसे कहने आया हूँ, ये पुलिस नहीं तय करेगी, ये प्रशासन के लोग नहीं तय करेंगे, ये मदनपुर की आवाम तय करेगी। इसलिए यहाँ पिता तुल्य लोगों और बुजुर्गों और दुकानदार भाइयों, आप मेरी अगर आवाज को सुन रहे हैं तो आप तय करिए। दुकान चलाने वाला व्यक्ति वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, लेकिन अगर व्यापार करता है तो वो व्यापारी हो जाता है। आप देखिए, इसी गोरखपुर में मनीष गुप्ता नामक एक व्यापारी आया था घूमने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको पीट कर मार दिया और उसमें FIR तक नहीं दर्ज किया गया। तो व्यापारी बंधुओं, दुकानदार भाइयों, उसका भी हिसाब किताब करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ये व्यापारी कौन की बात है। इसलिए मनीष गुप्ता की शहादत को भी याद रखिएगा और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दीजिएगा। इसलिए मैं व्यापारी भाइयों आप सब अपील कर रहा हूँ कि आप अपने कौम का बदला लीजिए। योगी आदित्यनाथ को चताइए जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो कानून के राज को नहीं मानते हैं, उस कानून के राज के खिलाफ, एक कानून को जो नहीं मानते हैं उसके खिलाफ भी लड़ाई की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब भी मैं सभा के लिए आ रहा हूँ, आपके बीच में आ रहा हूँ, मुझे सांसद और विधायक की बड़ी गाड़ियां देखने को मिल जा रही है। हर मौके पे हमसे टकरा रहे हैं और जब हम दोनों टकरा रहे हैं तो मुस्कुरा कर एक दोनों को देख रहे हैं कि आखिर अंजाम क्या होगा। अरे मुझे तो अपने लोगों को भरोसा है कि मेरे इकबाल को, मेरे हौसले को ये मदनपुर के लोग कभी गिरने नहीं देंगे। इसलिए मैं पूरे जोश और जुनून से यहाँ के सांसद और विधायक के आंखों में आंख डालकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ कि अरे तहल्लो का क्या असर हुई। 11 तारीख के बाद जितना पेट्रोल सुबह से लेकर 7 बजे से रात्रि के 11 बजे जितना तहल्लो मेहनत करत लो, मदनपुर के लोग सारा सपना तहल्लो के चकनाचूर कर दी और इकबाल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय आजम शेख डब्लू विजयी हो जाएंगे। मुझे तो उनको देखकर हंस लगता है। अरे ये मदनपुर के लोगों, आप यहाँ से जब जाते हैं रुद्रपुर की तरफ तो आप रोड के हालात को देख लीजिए। क्या यही उनका विकास है? सांसद और विधायक इस रोड के लिए क्या किए? बाढ़ आती है, इस मदनपुर नगर पंचायत में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो नदियों के किनारे हैं।
है। अभी संतू चाचा बोल रहे थे, इनका तो चारों तरफ से गांव नदियों के बीच में ही बचा है, न बांध बनवाए न रोड बनवाए, और किस मुंह से आपके बीच में वोट मांगने चले आए? ये किसी मुंह से वोट मांगने नहीं आए हैं, बल्कि हमको और आपको लड़ा का वोट मांगने आए हैं। ये जानते हैं कि लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम एक कराओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है वतन, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए आप सभी से अपील कर रहा हूं कि जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, खासकर मेरी धर्म और जात के लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो किसी मुगालते में मत आइएगा। हिंदुस्तान को बचाने की जिम्मेदारी और उत्तर प्रदेश और मदनपुर को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। एक तरफ उनको देख लीजिएगा और एक तरफ कामिल शेख चाचा को देख लीजिएगा। अरे ये 80 साल की उम्र में इनकी हड्डियों में जो जान है, इनकी जबान में जो जोश है, ये भारतीय जनता पार्टी के 30 और 40 साल के नौजवानों में नहीं है। हमारा तो कहीं मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। और उन्हीं के जमाने के आज हम सब डब्ल्यू आपके बीच में बैठे हैं, जो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आखिरी मौका है, ये लास्ट स्पीच हम लोग दे रहे हैं आपके बीच में, ये अंतिम नुक्कड़ सभा है। शायद कल नुक्कड़ सभा ना हो, कल 5 बजे तक ही हम लोग की चुनाव की परमिशन मिली जाती है। इसलिए मदनपुर के लोगों, आप सब, अखिलेश यादव कल आए थे, उन्होंने आजम से डब्ल्यू से बुलाकर कहा, मेरे आंखों के सामने कहा कि आजम से डब्ल्यू, मैं जानता हूं तुम्हें और मदनपुर पे निगाह पूरे सूबे की है, इसलिए मदनपुर को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मदनपुर की लाज बचा लेना, मदनपुर में समाजवादी पार्टी के झंडों को फहरा देना, मदनपुर में माननीय मुलायम सिंह यादव के झंडे को फहरा देना। अरे वो मुलायम सिंह यादव जिसने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुलायम सिंह यादव को क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा मुलायम सिंह यादव को, जिस मुलायम सिंह यादव ने किसी जात किसी धर्म की परवाह किए बिना आपके लिए हमेशा संघर्ष करने काम किया, उस मुलायम सिंह के लोगों, मुलायम सिंह को लोगों ने कहा, यही आरएसएस के लोगों ने कहा मुलायम सिंह की क्या पहचान, मां यहीरान, बाप पठान, उसकी भी बदला लेने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर। मैं आपसे कहने आया हूं, मैं आपसे कहने आया हूं, उसकी भी बदला लेने की आपकी जिम्मेदारी है। जिसने मुल्ला मुलायम कहना पसंद किया, लेकिन संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को कभी नहीं चकनाचूर होने दिया, और आपके धर्म और आपके संविधान को हिफाजत करने के लिए चाहे उनको जो भी कदम उठाना पड़े, कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। उनके भी आत्मा की शांति की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इसलिए मैं पुनः आप सबसे अपील करने आया हूं, मैं तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों और व्यापारी साथियों, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 के थाने पर साइना शेख का चुनाव चिन्ह साइकिल है, और नंबर 3 पर साइना शेख का चुनाव चिन्ह साइकिल है, और साइकिल पर जाइए और मोहर लगाइए। आप भी जाइए, अपने घर के लोगों को जाइए, अपने घर के अगल बगल के लोगों को भी लेकर जाइए। और आज से ही बहुत कम समय बचा है, आप अपने गलियों में जाइए, मोहल्लों में जाइए और अपने आप में आजम शेख डब्ल्यू बन जाइए, और अपने घर की महिलाओं को साइना शेख बना दीजिए। एक साइना शेख नहीं चुनाव लड़ रही है, एक आजम शेख डब्ल्यू नहीं चुनाव लड़ रहा है, चुनाव मदनपुर के लोग लड़ रहे हैं। और ये भी बताइए लोगों से कि हमारा मुकाबला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले मंचों से कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। जो बीच में और प्रत्याशी है, ये लड़ाई में कहीं नहीं है, ये कहीं दूर दराज दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो हमारे चाचा लोग, नौजवान साथियों और भाइयों, कहीं भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और चुनाव लास्ट वक्त में है, तमाम तरीके की अफवाहें उड़ेंगी, तमाम तरीके की बातें बनाई जाएंगी, आपको डराए जाएंगे, धमकाए जाएंगे, लेकिन किसी बात में मत आइएगा। चुनाव से साइकिल को याद रखिएगा। आज रोड की जो हालत खराब है, इसका कोई चुनाव चिन्ह नहीं चल पा रहा है। कोई फूल गिर जाएगा तो वो भी मुरझा जाएगा, लेकिन अगर आपको रुद्रपुर जाना है तो चुनाव साइकिल पर बैठ जाएंगे और आराम से रुद्रपुर चले जाएंगे। एक साइकिल ही ऐसी है जो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा सकती है, और जिसका खर्चा भी कुछ नहीं है। बाकी और जो चुनाव निशान है, इस बारिश में, इस धूप में या तो सूख जाएंगे, और एक और जो चुनाव
चुनाव निशान है वो मतवाला हो जाएंगे, और जब मतवाला हो जाएंगे तो आपका नुकसान कर देंगे। मैं आपसे कहने आया हूँ, एक साइकिल है ऐसी चुनाव निशान है कि अगर इसके साथ कोई गड़बड़ी भी होती है तो हर चौराहे पर एक कारीगर बैठा है, इसको बनाकर ठीक कर देगा और गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं पुनः आप सबसे अपील कर रहा हूं कि नौजवान साथियों, पिता तुल्य लोगों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, 4 तारीख को अपने घर से निकलिएगा और चुनाव निशान साइकिल पर मुहर लगाइएगा। और जब आजम शेख डब्ल्यू विजयी हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का जो गुरूर है वो अपने आप गिर जाएगा। और 24 के चुनाव में भी हम लोग समाजवादी परचम को फहराकर दिल्ली के लाल किले पर समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को बैठाने का काम करेंगे। ये 24 के चुनाव को पहले एक महत्वपूर्ण चुनाव है। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः इस आजम की लात को बचा लीजिएगा और इस आजम को मदनपुर का आजम बना दीजिएगा। मैं आपसे कहने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, आजम शेख डब्ल्यू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वक्ताओं से निवेदन है कि समय सीमा बधी हुई है, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए अपील करें। अब मैं इसी क्रम में अवधेश चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि आके आप बहुत कम समय में अपील करें। भाई अवधेश चौधरी जी। धन्यवाद। आज की चुनावी सभा पर अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे राज्यसभा सांसद बहन कनक लता जी, भूतपूर्व विधायक भाई खोखा सिंह जी, कोऑपरेटिव बैंक के गोरखपुर के चेयरमैन रामदरस विद्यार्थी जी और उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण तथा सामने हमारे उपस्थित सभी श्रोतागणों को अभिवादन करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि नगर पंचायत चुनाव पहली बार मदनपुर में होने जा रहा है। में हम नगर पंचायत का अधिकार दें जो सबका भला करे, सड़कों की व्यवस्था सही करे, नाली की व्यवस्था सही करे, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको आवास दे सके, शिक्षा की व्यवस्था सही करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही करे। तो जो उम्मीदवार है सबके बारे में आप जानते हैं। चुप से चल करके आए समाजवादी पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे आदरणीय वीरेंद्र लाल श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपील करें। सम्मानित आज की सभा के अध्यक्ष जी, बड़े भाई कामिल शेख जी, बहन कनक लता जी, पूर्व विधायक खोखा सिंह जी, रामदरस विद्यार्थी जी, हुसैन अहमद साहब, दयाशंकर यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी साथियों सज्जनों, कल आदेश हुआ विधायक जी का कि आप लोग पार्टी के पुराने साथी हो और एक परिवार जो समाजवादी पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, वह चुनाव में है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग आइए और आकर के अपील जनता के बीच में करिए। केवल इनको ही नहीं, जो 15 वार्डों में जो हमारे सभासद के रूप में प्रत्याशी खड़े हैं, उन सभी के लिए हम अपील करते हैं कि आप उनको साइकिल चुनाव चिन्ह पर मत दे करके विजयी बनावें और मदनपुर में पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनावें। ये गांव सभा का चुनाव नहीं, ये नगर पंचायत का चुनाव विकास का चुनाव है। बड़े बड़े नाले बनेंगे, नालियां बनेगी, सीवर बनेंगे, पानी की व्यवस्था होगी, अस्पताल आएंगे। 100 करोड़ रुपए से कम का बजट इस नगर का नहीं होगा और आप सभी उसके मालिक होंगे।
आपने इनकी व्यवस्था देखी है, चाहे जिला पंचायत में चाहे ग्राम प्रधानी में, जिस तरीके से इन्होंने जनहित का काम किया, जनहित के मुद्दे पर लेकर के संघर्ष किया, जिस प्रकार से इस नगर के, इस गांव के विकास के लिए इन्होंने काम किया, आपने उसको नजदीक से देखा है। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं, जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ उसमें एक शाखा बनी युवजन सभा, जो हम लोग दोनों भाई एक साथ काम किया करते थे युवजन सभा में। बड़े भाई हुसैन अहमद जी से मैं आग्रह करता हूं कि आकर के अपनी बातों को रखें। इस चुनावी सभा के आदरणीय अध्यक्ष इज्जत मुआब जनाब काबिल शेख साहब, हम लोग की प्यारी बहन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नेता, राज्यसभा की पूर्व सांसद माननीय श्रीमती कनकलता सिंह जी, हम सबके प्यारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, देवरिया से चल के आए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव, पूर्व प्रधानाचार्य श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव साहब। अभी मगरिब का अज़ान भी होने वाला है 15 मिनट में। मैं चंद बातें कि मदनपुर के लोगों, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मदनपुर की पहचान देवरिया जिला ही नहीं, मदनपुर को लोग कलकत्ते में भी जानते हैं। मदनपुर के लोगों ने कलकत्ते में भी मदनपुर की पहचान बनाई, बॉम्बे दिल्ली में भी बनाई, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट मध्यपुर के देश सऊदी अरबिया, दुबई, यूएई, कतर, बहरीन में भी मदनपुर को लोग जानते हैं। और मदनपुर का एक वजूद है साथियों, आबादी के लिहाज से, गांव के लिहाज से पूरे जनपद में, चाहे वो अधिकार प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, मदनपुर को भली भांति जानता है। और आप हमारी बात समझते होंगे कि मदनपुर क्यों जाना जाता है। जिले का सबसे बड़ा गांव और सबसे बड़ी किसी गांव में अकलियत आबादी अगर इस जिले में है तो मदनपुर में है साथियों। मैं कहना चाहता हूं, आज आपके बीच अली आजम डब्लू की अहिल्या शाहिना शेख उम्मीदवार है। इनकी वाबस्तगी, इनके वालिद अली जुलाब काबिल शेख साहब की वाबस्तगी समाजवादी पार्टी से बहुत सदियों पुरानी रही है। जब से समाजवादी पार्टी बनी है आप समाजवादी पार्टी के लगे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए आप लोगों ने काम किया है, समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान किया है। साथियों मोहन सिंह साहब भारत ही नहीं दुनिया के सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, दुनिया में सोशलिस्टों के नेता थे, समाजवादियों के नेता थे। उनकी साहेबजादी हम लोग की प्यारी बहन कनकलता सिंह बैठी है। अगर आज पूरा देवरिया जानता है, समाजवादी पार्टी से लेके तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग जानते हैं कि मोहन सिंह के लिए अगर देवरिया जिले में सबसे अजीज कोई परिवार था, गौरा बराज के अलावा अगर मोहन सिंह का कोई घर था तो मदनपुर में कामिल शेख का घर था। साथियों आज मदनपुर टाउन एरिया जो नवसर्जित टाउन एरिया है, इस टाउन एरिया से समाजवादी पार्टी की इज्जत अफजाई इसमें जुड़ चुकी है। साथियों समाजवादी पार्टी का एक बकाया जुड़ा है। साथियों मदनपुर के दोस्तों, मदनपुर के नौजवानों, मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, प्यारे दोस्तों नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मदनपुर नाम बहुत बड़ा है, मदनपुर का एक वकार है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ वक्त की कमी है। 15 नगर पंचायतें और 2 नगर पालिकाएं देवरिया जनपद में है। और पहली बार
मदनपुर नगर पंचायत बना, इससे पहले गांव सभा था, लेकिन वोट के लिहाज से देवरिया का सबसे बड़ा नगर पंचायत मदनपुर हो गया साथियों। इतनी वोट देवरिया के किसी नगर पंचायत में नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपनी बहन कनकलता आदरणीय अनुग्रह नारायण खोखा सिंह की तरफ से मैं अपने तरफ से सबके तरफ से ये वादा करता हूँ साथियों, इतना वोट दे देना आप साहिना शेख को, अली आजम शेख को और कामिल शेख को कि देवरिया जिले ही नहीं उत्तर प्रदेश में मदनपुर का नाम हो। और मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी खोखा सिंह की, कनकलता की जैसे पूरे समाजवादी पार्टी की ये जिम्मेदारी होगी कि देवरिया का नंबर 1 टाउन एरिया बनेगा मदनपुर। जो जितनी भी सारी सुविधाएं होंगी, भाई क्या चाहिए, दवा, पढ़ाई और सफाई टाउन एरिया की सबसे अहम जरूरत होती है, नगर पालिका की अहम जरूरत होती है साथियों। आज जिससे हम सब लोग लग के अपने भाई डब्लू शेख की मदद करेंगे और यकीन के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला देवरिया जिले का नंबर 1 टाउन एरिया बनेगा मदनपुर, अगर साहिल शेख को आपने भारी बहुमत से जिताने का काम किया साथियों। चंद बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज उत्तर प्रदेश के अकलियत के अंदर एहसास कमतरी उठ रही है और ये आतताई और जालिम हुकूमत अगर किसी को रुसवा करना चाहती है समाज में, जिसको करना चाहती है आप भली भांति आप जानते होंगे, देख रहे होंगे। आज हर तरह से हमें जलील और रुसवा करने का इंतजाम इस हुकूमत के जरिए किया जा रहा है साथियों। तो मैं कहना चाहता हूं, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गोरखपुर, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया आए थे। उन्होंने हम लोगों से कहा कि ये टाउन एरिया और नगर पालिका का चुनाव बहुत अहमियत रखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। अगर तुम लोग उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता दिए और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट जीत जाएगी, तो मैं 24 में भारतीय जनता पार्टी का तंबू गाड़ दूंगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप टाउन एरिया नगर पालिका जीत गई समाजवादी पार्टी, आपने जिता दिया, सारे राग द्वेष भुला के, सारे गिले शिकवे भुला के अगर जिता दिया, तो निश्चित तौर पे मैं यकीन दिलाता हूं आपका वकार बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का तंबू खड़ जाएगा। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अगर भाजपा को उम्मीद है तो उत्तर प्रदेश से उम्मीद है, इसलिए कि यहाँ तो उसकी सरकार है, उसको गुजरात से उम्मीद है साथियों। तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है, अरे मदनपुर के लोगों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का भी एक उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वो भी आपके अपने हैं साथियों। आपने देखा 22 के चुनाव में वही थे, बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उसका लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में बसपा जीते न जीते, समाजवादी पार्टी ने जीतने पाए और फिर उसी लक्ष्य पे इस टाउन एरिया के अंदर नगर पालिकाओं के अंदर बहन जी काम कर रही है साथियों। इसका भी ध्यान रखिएगा, एक वोट समाजवादी पार्टी को शानदार तरीके से दिलवा के भारी बहुमत जिताने का काम करिएगा। निश्चित तौर पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि 13 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी की झूठी मक्कार और ये जुमलेबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 24 में हमारे नेता अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और ये भी कह रहा हूँ कि अगर 24 में हम लोकसभा में जीतेंगे तभी योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार होगी, सोशलिस्टों की सरकार होगी, दलितों की, पिछड़ों की, मजदूरों की सरकार होगी साथियों। और इसी उम्मीद के साथ कि आप एक वोट देके 11 तारीख को
4 तारीख को एक वोट दे के साइकिल पे अपना एक वोट दे के 24 जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन सब बातों के साथ मैं एक बार खुला आपसे अपील करता हूँ कि 4 तारीख को एक वोट साइकिल पे मोहर लगा के जिता दीजिएगा और अपना वकार बढ़ा लीजिएगा, अपना सम्मान बढ़ा लीजिएगा। समाजवादी पार्टी को मदनपुर से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा वोट अगर जनपद के किसी टाउन एरिया में है तो मदनपुर में है, तो ज्यादा वोट है तो आप वादा करो हमसे कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट थे साहिल हाथ बैगम को जिताने का काम करेंगे, कामिल शेख और डब्लू शेख का जिताने का काम करेंगे। साथियों, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अवधेश चौधरी जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र लाल श्रीवास्तव जी, आदरणीय हुसैन साहब को आप लोगों ने सुना ही है, आदरणीय दयाशंकर जी, मंच पर सभी विराजमान नेता और सफल संचालक हंसनाथ यादव जी, इनकलाबी तबीयत के नौजवान साथियों, रुद्रपुर के भाइयों, सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि बहुत कम समय मिला है, थोड़े समय में मुझे अपनी बात कहनी है। मैं अपनी बात इन बातों से शुरू करना चाहता हूं कि हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी एक ही मिट्टी में जन्मे हम। ये भारत एक सुंदर चमन है। इस भारत को सुंदर चमन को बनाने के लिए मैं रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिनने चिनगारी, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी, चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम उनकी याद जय बोल, कलम उनकी याद जय बोल, कलम उनकी याद जय बोल। उन सभी अमर शहीद जवानों को याद करता हूं जो इस खूबसूरत चमन को सींचने में अपनी कुर्बानी दी है। उन सभी अमर शहीद जवानों का उल्लेख भाई अवनीश यादव जी ने, पूर्व वक्ताओं ने कर दिया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस अहिंसक क्रांति के बदौलत इस मुल्क आजाद हुआ था, एक लाठी लेकर के बूढ़ा सा आदमी खड़ा हुआ था, जिसको देखकर सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा था, चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े कोट पगोसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोट द्रेगोसी ओर। मैं कैसे भूल सकता हूँ कमजोर को जीने के अधिकार को लेकर के बापू जो लड़े थे, बापू लाठी लेकर के खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो तुम? ये वतन तुम्हारा है मुसलमानों, ये वतन तुम्हारा है, तुम्हारी कब्रें हैं यहाँ, तुम्हारी जामा मस्जिद है यहाँ, तुम्हारा लाल किला है यहाँ, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी आगरे का ताजमहल है यहाँ। मुसलमान यहाँ रुक गया था। मदनपुर के भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम इंसाफ की बात करने वाले, इंसानियत की बात करने वाले हम समाजवादी लोग हैं। हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि हसीना शेख आपके बीच में है, काबिल चाचा सहीना शेख जी आपके बीच में है, जो कामिल शेख चाचा की बहू है। कामिल शेख जी की सेवाएं आप सभी जानते हैं। मैं मोहन सिंह जी के और स्वर्गीय मुक्तिनाथ यादव जी की स्मृतियों को प्रणाम करना चाहता हूं। उनके लोगों से, जितने लोग हैं उनके लोगों से अपील करना चाहता हूं, और सुख और दुख में एक साथ संभाइयों का भाव हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। जब बाढ़ कहर ढाती है तो ये व्यक्ति जो आपके मंच पर बैठे हुए हैं, आदरणीय खोखा सिंह जी, अनुग्रह सिंह और खोखा सिंह जी, अपने बड़े भाई सहारा श्री के सहारे से हेलीकॉप्टर लेकर के गरीबों की मदद इस पूरे बाढ़ के इलाके में कोई व्यक्ति करता है तो आदरणीय खोखा सिंह जी करते हैं। समाजवादियों ने क्या नहीं किया है आपके? कुछ जमाना पहले की याद करिए, आप उस जमाने का इंस्पेक्टर राज हुआ करता था। इंस्पेक्टर राज को किसने खत्म किया? मुलायम सिंह यादव ने खत्म किया। बैंक को किसने नहीं लागू होने दिया? मुलायम सिंह यादव ने लागू नहीं होने दिया। व्यापारियों के पंजीकृत व्यापारियों को सुरक्षित बीमा योजना से आच्छादित करने का काम किसने किया? मुलायम सिंह यादव जी ने किया। तहबाजारी को किसने खत्म किया? मुलायम सिंह यादव ने किया। चुंगी को किसने खत्म किया? मुलायम सिंह यादव ने किया। तो कोई बदनाम है आप ही के लिए तो आपको मुस्कुराना नहीं
नहीं चाहिए, ऋण की हड्डियां भी चटकने लगे, खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए। मदनपुर के भाइयों, आपसे अपील करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि समाजवादी सरकार ने आपके लिए जो काम किया है, एक एक काम को याद करके आने वाली 4 तारीख को अपना मूल्यवान वोट आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साइकिल वाले निशान पर अपनी मुहर लगाएंगे। और हम आपको ये वचन देते हैं, आपको ये वादा करते हैं। मैं कवि की इन पंक्तियों को याद करना चाहता हूं। देश जिस दौर से गुजर रहा है, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत और पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी तफसील नहीं देखी मेरे यारों, कातिल ही लुटेरा कातिल ही सिपाही है, कातिल ही लुटेरा कातिल ही सिपाही है। आज कानून व्यवस्था का जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, लगता है कि माली यावत देख के कलियन करी पुकार, माली यावत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जिस तरह से प्रदेश और देश में अल्पसंख्यकों का, किसानों का, मुसलमानों का जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है और कानून के नजर में, कानून के सामने ही लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है, लगता है देश का संविधान अब टूटने वाला है, बिखरने वाला है। इसलिए मदनपुर के भाइयों, आप इतना वोट दीजिए कि देश में नफरत फैलाने वालों की जुबानें बंद हो जाएं और ये मोहब्बत की स्टाल लगाने वाले लोग हैं, इनको जिताइए। समाजवादी पार्टी अगर जीतेगी तो 24 के चुनाव का शंखनाद यहीं से होगा। आइए, डालिए हाथों में हाथ, चलिए समाजवादी पार्टी के साथ, इन नारों के साथ कि समाजवादी भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, साइकिल वाले खाने को भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, मुहर तुम्हारी कहां लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर अमर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामदास विद्यार्थी जी। मैं इसी कड़ी में साधु यादव को आमंत्रित करता हूं, लेकिन समय बाधित है, 20 मिनट समय है और वरिष्ठ लोगों को भी बोलना है। 1 मिनट में अपनी अपील करें साधु यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। मंच पे बैठे हमारे वरिष्ठ सभी नेताओं को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं। अपने नगर पंचायत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग कीमती समय निकाल कर हमारे मदनपुर नगर पंचायत में अब हमारे साइकिल विद्यालय के लिए लगातार आप लोग मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। आज पूरा हम लोग रोड शो में निकले थे, रट्टा सुबह से लेके 2 बजे तक। आज पता चल गया कि मदनपुर नगर पंचायत में कौन किसका भारी है। मदनपुर से लेके मठिया तक, गोला तक, मधुआ पहाड़िया तक, बंगाल तक हमने ललकार बता दिया कि ये रोड शो में जनता पैसा से नहीं है, ये जनता समाजवादी पार्टी के सिपाही है, किसी ताकत नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मठिया चौराहे पर लोग खड़े थे, आप लोग यकीन है और आप देखे भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग की आंखें और शरीर की हिम्मत खत्म हो गई। और आज वो लोगों ने मीटिंग किया कि दिनेश लाल निर्वाचक बुलाया जाएगा। हमने बोल दिया, जाओ बोल दो, या साधु यादव ही काफी है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जनता जनार्दन का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समाजवादी पार्टी को जिताइए। और नगर पंचायत मदनपुर में समाजवादी साइकिल जीत चुकी है, ये हमारी ललकार है, जनता की ललकार है। मैं अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चुनावी सभा की सदारत करते हुए से बता दिया, अपील भी किया। आज मैं 2 बजे के करीब अपने कार्यालय पर बैठे थे, रुद्रपुर के विधायक जी सड़क से नारा लगवा रहे थे वहीं कार्यालय के सामने, और उनका नारा था जिंदाबाद जिंदाबाद, हरा दो मदनपुर के माफियों को। मैं वहीं बैठा था और ये नारा मुझको देख करके ही लग रहा था उनका, तो मैंने सोचा कि ये विधायक जी की गलती नहीं है। विधायक जी अगर पढ़े लिखे होते, इतिहास की जानकारी होती, तो ऐसा नारा नहीं लगा। अरे विधायक जी, इतिहास पढ़ लो,
1957 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली को कब्जा कर लिया था और 82 वर्षीय बुढ़ा बादशाह को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद दूसरे दिन पूछा सबों ने कि अब बताइए आप क्या चाह रहे हैं, आप विदेश भेज दिए जाएंगे और वहाँ आपकी फांसी हो जाएगी। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाल किले के बगल से अगल से जहाँ भी चाहो मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी का एक पुतला बना करके पोटरी और मुझे दे दो, यही मेरी ख्वाहिश है। लाल किले में ही पकड़ा गया पहिमाऊ, उसमें पकड़े गए थे मकबरा में, मिट्टी की पोटरी बना करके और बहादुर शाह जफर को दे दिया गया। बहादुर शाह जफर ने अपने शेरवानी में उसको छुपा लिया। अब जब रंगून जेल में जाते हैं तो जेल का जेलर गेट पर तलाशी ले रहा है, बहादुर शाह जफर मिट्टी के पोटरी को इधर उधर छुपा रहे हैं। जेलर ने कहा, अरे बादशाह कौन सी चीज है जो तुम इधर उधर छुपा रहे हो? बहादुर शाह जफर ने कहा, अगर तुम वादा करो कि कुछ तुम करोगे नहीं और लोगे नहीं इसको तो मैं बता दूंगा। कहा बता दो, मैं वादा करता हूँ। कहा बहादुर शाह जफर ने, ये मेरे हिंदुस्तान मेरे वतन की मिट्टी है और जब मैं तुम्हारे जेल में दफनाया जाऊं, अरे मेरे कफन के नीचे रख देना। विधायक जी, आप पढ़े लिखे होते तो ये जान जाते कि मरते वक्त मिट्टी के वतन से कितना प्यार था बहादुर शाह जफर को, और आप मुसलमानों को कहते हैं कि माफियाओं का दफन कर दो। मैं पूछता हूँ विधायक जी आपसे, अरे ब्रिगेडियर उस्मान गनी यहाँ क्या आपका रिश्तेदार था? कहा मैं पूछता हूँ विधायक जी से, वीर हमीद क्या था, आपका रिश्तेदार था कि पट्टीदार था? अरे बड़ी कुर्बानी दिया है मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए, तुमने नहीं दिया, तुम जिस जाति के हो मैं कहना नहीं चाहता। नौजवान दोस्तों और मेरे मदनपुर के बुजुर्ग और सारे लोगों, अब आज के बाद चुनाव बंद हो जाएगा, टाइम भी खत्म होने जा रहा है मीटिंग का। बस वही एक आप लोगों से मेरी अपील है कि ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव पूरे मदनपुर का है। हम लोगों ने अगर इसको खो दिया, अगर इस चुनाव को आप लोग खो देंगे, मदनपुर में कुछ नहीं रहेगा, मदनपुर खोखला हो जाएगा। इसलिए फिर मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग इस टाउन एरिया के चुनाव को जिता लीजिए, साइकिल पर मोहर लगा दीजिए। अगर आप सब लोग लगा देंगे, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कामिल शेख जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरा एक शेर है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, एक शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है, एक शोर आएगा, तेरा तो वक्त आया है, तेरा तो वक्त आया है, मेरा तो दौर आएगा, मेरा तो दौर आएगा। मैं इसी क्रम में अली आजम शेख से आग्रह करता हूँ कि आप भी अपील करें, समय को ध्यान में रखते हुए। अली आजम शेख जी। मंच पे मंचासीन हमारे रुद्रपुर के विधानसभा के पूर्व विधायक और हम लोग के गार्जियन तुल आदरणीय अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह जी, और हम लोगों की बड़ी बहन राज्यसभा पूर्व मेंबर कनकलता दीदी, और हम लोग के सम्मानित जो भी वरिष्ठ समाजवादी नेता मंच पे बैठे हुए हैं, मैं सबका खैर मकदम और वंदन करता हूं। और मदनपुर और इस क्षेत्र से आए हुए सभी नौजवान और बुजुर्ग
साथियों, मैं आप लोगों का खैर मकदम दिल से करता हूं, तहे दिल से। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मदनपुर ने हमें 2 वर्ष पहले बहुत प्यार से और बड़े बहुमतों से मदनपुर का ग्राम प्रधान बनाया, लेकिन अफसोस है कि मैंने मात्र मेरा कार्यकाल 11 महीना मदनपुर में रहा और 11 महीने में मैं आप लोगों के लिए और मदनपुर के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाया। मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर 5 वर्ष मेरा रहा होता तो मदनपुर का मैं पूरा संपूर्ण विकास कराया होता। हम लोग ये तत्पर थे कि मदनपुर का एक बहुत बड़ा विकास करवाएंगे 5 वर्षों में, लेकिन दुर्भाग्य है कि मदनपुर नगर पंचायत की घोषणा हो गई और मदनपुर का कार्यकाल खत्म कर दिया गया ग्राम पंचायत का। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मदनपुर नगर पंचायत का चेयरमैन आप लोगों ने दुआ दे के फिर पुनः बनाया, इस मदनपुर का विकास, बहुत बड़ा विकास हम लोग करने का इरादा कर लिए हैं और किया जाएगा। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, आप लोगों की दुआ रही तो ये मदनपुर का चुनाव हम नहीं जीतेंगे, हमारा पूरा मदनपुर जीतेगा। अगर ये मदनपुर ये चेयरमैन पद बचा लिया तो ये मदनपुर का सम्मान बचेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अपील करूंगा कि 4 तारीख को साइकिल पे वोट देके मदनपुर का सम्मान बचाने का आप काम करें। ये हमारा सम्मान नहीं, ये मदनपुर का सम्मान है। नौजवान साथियों, मदनपुर की सेवा 11 महीने में कंटिन्यू मदनपुर की सेवा, आपकी सेवा मैं करने के लिए तत्पर रहा। 24 घंटा मैंने और मैं और हमारा परिवार आपकी सेवा करता रहा। आज 50 वर्षों से 82 साल के उम्र में हमारे अब्बा जान आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं जनाब कामिल से, पूरा जीवन मदनपुर की सेवा में इन्होंने दे दिया। मदनपुर का कोई भी नौजवान, कोई भी बुजुर्ग ये नहीं कह सकता कि कामिल शेख के वहाँ 12 बजे रात को हम गए और कामिल शेख नंगे पर हम लोग के लिए चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मुझे फक्र होता है कि मैं कामिल शेख का लड़का हूँ, ये कहने पर मुझे फक्र होता है। देवरिया जिले में कहीं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उस बाप का बेटा हूँ कि जहाँ इस मदनपुर की एक आबरू के साथ इनका नाम जुड़ा रहता है। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों ने शाहीना शेख को चेयरमैन मदनपुर का बनाया तो मदनपुर का विकास, प्रदेश के सबसे अच्छे नगर पंचायतों का विकास अगर होगा तो मदनपुर का होगा। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि ये डब्लू शेख, अली आजम शेख आप लोगों के साथ 24 घंटा कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगा और आप लोगों के सेवा में हाजिर रहेगा। ये मेरा वादा है। इसलिए समय कम है, ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। 4 तारीख को आप लोग साइकिल पे इतना होते कि ये मदनपुर का पक्ष जब खुले 13 तारीख को तो आप लोगों के साथ हम लोग मदनपुर में जीत का जश्न मनाए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, खुदा हाफिज। इतिहास 4 तारीख को भी लिखा जाएगा मदनपुर का इतिहास। अरे मदनपुर के समाजवादियों, नए इतिहास में मदनपुर का नाम आप लोग को लिखवाना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं इसी कड़ी में समाजवाद की कोख से राज्यसभा की सांसद, पूर्व सांसद, समाजवादी पूर्वोदय आदरणीय मोहन सिंह की बेटी बहन कनक लता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। बहन कनक लता जी आए और अपने विचारों को रखें। कनक लता सिंह समाजवादी पार्टी, कनक लता सिंह समाजवादी पार्टी, कनक लता सिंह समाजवादी पार्टी। आज मदनपुर की पावन धरती पर चुनावी सभा में उपस्थित हमारे भाई आदरणीय रामदरस विद्यार्थी जी और इस इलाके के हमेशा आपके बीच में संघर्ष करने वाले हम सभी के आदरणीय विधायक रहे अनुग्रह सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे भाई हुसैन अहमद जी और यहाँ पर आपने अभी बहुत ही तालियों के साथ स्वागत किया हमारे भाई यादव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, हमारे साथ आए पवन कुशवाहा जी और अभी आपने हमारे भाई डब्लू शेख आजम की बात सुनी। हमारे बीच में
हमारे पिता के बहुत ही प्रिय भाई कहेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा कहते थे मैं 5 भाई नहीं मैं 6 भाई हूँ और कामिल शेख आप लोगों के बीच में है। मैं आपको बताऊं कि अभी 3 दिन पहले आई थी और जब मैंने देखा तो इनका चेहरा एकदम काला हो गया था। मुझे लगने लगा कि अरे कितना इस उम्र में कितना परिश्रम, आपने पूरा जीवन 40 साल का जीवन आपने समाजवादी पार्टी को दिया और हमेशा मजबूत करने का प्रयास किया। जब मेरे पिता थे चाहे कितनी भी समस्या हो लेकिन आप फिर जान से चाहे वो कितना भी डांटे लेकिन कहते थे कि नहीं भैया आप निश्चिंत रहिए मैं हूँ ना। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। और साथियों मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मेरे पिता बरहत से चुनाव लड़ते थे तो आप सभी लोग जी जान से बेडिंग बांध करके वहाँ बरहत में जा करके स्थापित हो जाते थे और जब तक उनको जिता नहीं लेते थे तब तक चैन नहीं लेते थे। और उनके अंदर भी मदनपुर के लिए इस तरह का भाव था कि जब काउंटिंग होती थी तो चाहे जितना भी वोट हो कहते थे कि मदनपुर की काउंटिंग हुई कि नहीं। तो ये उनका विश्वास आपके साथ था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे बीच में हम सबके पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह नहीं हैं, मेरे पिता मोहन सिंह नहीं हैं और आप ये जानते हैं कि पूरा जीवन उन्होंने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को मजबूत किया और आप लोगों को सम्मान से जीने का रास्ता दिखाया। आज मैं ये कहना चाहती हूँ और याद दिलाना चाहती हूँ कि जब सलेमपुर में वो हारमोनियम और साइकिल पर बैठ करके एक साइकिल निशान को बताने का प्रयास करते थे लोग, तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने नेताओं के खून पसीने को सार्थक करें। साथियों सारी बातें आप लोगों के बीच में आ गई है लेकिन कुछ बातें मैं जरूर आपसे बताना चाहती हूँ। चूंकि मैं राज्यसभा में थी और मैंने अपने आँख से देखा था कि हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति थे और मैं उनके साथ गई, विदेशों में यात्राएं की और वो बार बार मुझसे कहते थे कि देखो कनक क्या होगा। हमने कहा देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, समाजवादी पार्टी मजबूती से जीतेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं रिजल्ट आया तो हम चुनाव हार गए थे। और चुनाव क्यों हारे आज भी मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जितनी अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो अपनी बात रखे हैं और वोटर भी समाजवादी को फॉलो करता है, लेकिन हम ये चुनाव मैंने सुना कि हम लोगों ने साइकिल पे वोट दिया और सामने कमल आया, तो ईवीएम का चुनाव था। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि इस बार बैलेट पेपर का चुनाव है। अभी देवरिया में उपचुनाव हुआ था, मैं घर घर गई तो लोगों ने कहा हम इस बार बुर्का उतार करके वोट डालने का प्रयास करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। तो आप लोग रीढ़ का काम करते हैं। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि बहुत सावधान होइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही है जो बीजेपी को भगाने का प्रयास करेगी। क्योंकि देखिए जो कल अखिलेश यादव जी आए थे मुझसे पूछे कि क्या स्थिति है, हमने कहा ये निकाय चुनाव भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और महंगाई का चुनाव है। महंगाई के बारे में आपसे हम क्या बताएं, आप सभी घर के जिम्मेदार लोग हैं, आप खुद ही बताइए कि आटे का मूल्य इतना बढ़ गया। आज देखिए आटे पे जीएसटी लग गया। मेरे पिता कहते थे कि किसी भी परिवार में जहाँ 1 रुपए का इनकम नहीं है वो रोटी और आलू की सब्जी से पेट भर लेता है, लेकिन इतनी आतताई ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आटे पर भी जीएसटी लगा दिया। बहुत सारी साजिशें हैं। अभी देखिए 2 महीना पहले चुनाव होना था और सभी व्यापारी साथियों के यहाँ छापे पड़ने लगे, वो शटर बंद करके रोज रोते थे कि अरे मैंने क्या गुनाह किया है, तो 2 महीना चुनाव बढ़ा दिया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने बहुत सारा पैकेज दे करके देवरिया को एकदम खुशहाल बना के चले गए और उसके बाद पता लगा कि दूसरे ही दिन आचार संहिता लग गई। तो ये बातें बहुत गूढ़ है साथियों। मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ कि हमारे 4 प्रदेशों के राज्यपाल ये सत्यपाल मलिक, और जब पुलवामा की घटना थी तो उन्होंने कहा कि मुझसे 5 जहाज मांगा गया, प्रधानमंत्री से कहा
गया कि 5 जहाज दे दीजिए ताकि सैनिक कूच करें, लेकिन उन्होंने कहा चुप रहो, हम जहाज नहीं देंगे। और आपको बताओ 78 गाड़ियों से सेना गई जम्मू और वहां जाकर के 40 जवान हमारे देश का शहीद हुआ। जो लोग देश की रक्षा करते हैं, दिन रात तपस्या करते हैं, तो उसकी उनकी ये स्थिति हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया और पुलवामा की घटना ला करके फिर देश पे राज करने लगे और देश को बेचने का काम किया। साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं अनुरोध करती हूँ, चूंकि कामिल शेख को आप देखिए, ये मेरे चाचा है, मैं आती हूँ और इनका जज्बा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे वाकई में ये बेटी, चूंकि आप लोग मेरे पिता के साथ 2 कदम चले हैं, मैं भी आपकी ऋणी हूँ। मैं आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक अनुरोध करती हूँ और आपको प्रणाम करके ये कहना चाहती हूँ कि आप सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, मैं आपसे ये वादा करती हूँ, ये आपके नेता की बेटी आपसे वादा करती है कि जिस दिन आप शाहीन शेख को अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनाते हैं, टिस टाउन एरिया को जितना अधिक धन होगा मैं लाने का काम करूंगी और घर घर सोलर लाइट मैं दिलाने का काम करूंगी। क्योंकि मैं आपको बताना भी चाहती हूँ कि जब मेरे पिता नहीं रहे और उनकी इच्छा थी कि सरयू पर पुल बने, मैंने 200 करोड़ का पुल बनाने का काम बड़ी ही मेहनत के साथ किया। और साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि उन्हीं का खून मेरे रगों में दौड़ता है। मैंने बड़ी मेहनत से आजम साहब से कहा कि 4.5 करोड़ का पुल सभागार देवरिया में बनाने का काम किया। उसके भी खिलाफ बड़ी साजिश हुई, इतनी साजिश हुई कि जिसका कोई हिसाब नहीं, रोज उसका नाम बदला जाता था। मैंने आजम साहब से कहा तो कहे मैं तो थक गया हूँ भाई, देखो मुझको ये सरकार नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है, लेकिन तुम लड़ सकती हो तो लड़ो। मैंने लड़ा और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका नाम जिस दिन बदला जाएगा तो ये आप समाजवादी नेता की बेटी ईंट से ईंट बजा देगी, और तब जाकर के उसका नाम मोहन सिंह सभागार रखा गया। तो साथियों, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी हम लोगों में ताकत है कि इस सरकार को हम लोग किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करें, क्योंकि ये बहुत ही मजबूती के साथ आप लोग लगे हैं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री अपने अखिलेश यादव जी से वादा किया है कि बदनपुर तो हम जीत रहे हैं, 50% हमारी पार्टी ने शाहीन शेख को प्रत्याशी बनाया है और मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि 50% में आप लोग वोट दे करके इनको 100% करके विजयी बनाइए और हाथ उठा करके मुझसे वादा करिए। मैं भी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मोहन सिंह, मुलायम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कलकत्ता जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, कदम में कदम मिलाकर के चलने वाले आदरणीय खोखा सिंह जी को, अनुग्रह राय खोखा सिंह जी को। विधायक जी भारतीय जनता पार्टी वालों को चुनौती देते हैं और क्या कहते हैं कि अय भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कान खोल करके सुन लो, तेरे हर दिन से मेरी हर रात बेहतर होगी, तेरे हर दिन से मेरी हर रात बेहतर होगी, तेरे इकरार से मेरा इनकार बेहतर होगा। अय भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम डोली पर चढ़ना, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तेरे जन्नत से मेरा जनाजा बेहतर होगा। आदरणीय अनुग्रह नारायण खोखा सिंह को आमंत्रित करता हूँ। दिनों से मैं आपके दरवाजे दरवाजे घूम चुका हूं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, कभी इस क्षेत्र का विधायक रहने के नाते, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शाहीन शेख को विजयी बनाने के लिए कस्बे के अंदर भी, मदनपुर के अंदर भी, और जो इससे संबद्ध गांव है, केवटलिया है, गनियारी है, बगल में हमारे मठिया है, तमाम जो हमारे जो गांव में आए हैं, पहाड़पुर है,
सभी गांव में हमने अपील भी कर लिया। काफी देर से हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने आपके साथ संबोधन किया और वोट की अपील किया। एक बार मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ समाजवादी पार्टी, आज ये स्थिति हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, जिसकी प्रशासन है, जिसके इशारे पर आज मदनपुर में वो अपना परचम लहराना चाहते हैं। मैं बार बार सभा में कहा कि सावधान रहना भाइयों, किसी समाज को तोड़ना बड़ा आसान होता है और समाज को जोड़ना बड़ा कठिन होता है। समाजवादी पार्टी जोड़ने में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में विश्वास करती है। आज विकास का नारा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मेरा एक ही सवाल इस मंच के माध्यम से मदनपुर के साथियों, आप पूछना इनसे कि 3 बार बड़े गर्व से कहते हैं हम 3 बार से यहाँ सांसद हैं, कोई कहता मैं 4 बार से यहाँ एमएलए और मंत्री हूँ। मैं आपके बीच सवाल बार बार उठा रहा हूँ कि इनका विकास कहाँ है। मदनपुर के भाइयों, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कनकलता जी आपको याद नहीं है, आपको छोटी रही होगी, पहली बार जब खोखा सिंह एमएलए बना था 2002 से लेकर 2007 तक, तो हमारे नेता माननीय मोहन सिंह जी पहली बार रुद्रपुर विधानसभा में चुनाव जीत के गए थे। इससे पहले समाजवादियों को आपने कभी मदद नहीं किया। उसका कारण था कि खोखा सिंह विधायक होने के बाद अपनी सरकार अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, शिवपाल जी के खिलाफ, सिंचाई मंत्री के खिलाफ 32 सवाल विधानसभा में लगाता था। आज विधानसभा गूंगी बन गई। गूंगी बनने का कारण क्या है? यही हिंदू और मुसलमान है, यही धर्म जात की लड़ाई है, यही अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी ने कभी बंटवारे की राजनीति नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव होता है हिंदू मुसलमान का नारा देता है, सारा विकास खत्म हो जाता है। आज हमारे बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, हमारी सरकार बनती थी, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह हो, हमारी सरकार में हमारे नेता चाहे माननीय अखिलेश यादव हो, हमने गरीबों की बात की, हमने आपके बच्चों की बात की, आपके बच्चों की पढ़ाई की बात की, आपके स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की, माँ बहनों की पेंशन की बात की। और तमाम व्यापारी साथी जो आज खड़े हैं, मैं व्यापारी साथियों को कहना चाहता हूँ, याद करना अभी तुम्हारे भाई खुश है 5 किलो राशन पे, इससे पहले कई बार मिलता था राशन? 2 बार। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का राशन 5 किलो, उत्तर प्रदेश सरकार का राशन 5 किलो। जो भी विधानसभा खत्म हुआ 5 किलो राशन बंद हो गया, अब सिर्फ केंद्र का राशन मिल रहा है। वो भी कब तक मिलेगा मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। जब 24 का चुनाव खत्म होगा, याद रखना है यहाँ के मदनपुर के भाइयों, गरीब भाइयों, तुम्हारा वो भी राशन बंद हो जाएगा। कहा जाता है 24 घंटे लाइट में देता हूँ, याद कर लो। हमारे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, 15 साल पहले 16 साल पहले मैं एमएलए था, बहुत भयानक बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में इसी मदनपुर में मैंने नाव लिखवाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, याद कर लेना। और यहाँ नाव चल रही थी और ये बाढ़ का पानी इसी मठिया से और इसी मदनपुर से गुजर के और इसी आपके बढ़ाई से गुजर के ये कराल सुकुल तक गया था। पानी गया था कि नहीं साथी? और बांध भी बनवाया। तो हम अपने नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को, आज हम वो जन्नत में हैं, हम उनका आभारी हैं कि रात्रि हो चाहे गोर्रा हो चाहे बथुआ हो, एक मुश्त 100 करोड़ रुपया देने का काम किया था और सारे बांध को हमने बनवाया था। 2 साल तक सरकार आपकी नहीं बनी थी, खोखा सिंह विधायक चुना गया, लेकिन यही मायावती जी, यही भारतीय जनता पार्टी जिसका हमेशा कभी बहन जी और भाई जी बन के घूमते थे, इनका हमेशा 4 बार इस मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी को मदद किया, 4 बार सरकार बनवाई, 4 बार समझौता किया। आज क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी के सामने ये मायावती जी पूरे विधानसभा में 1 सीट लेके घूम रही है, 1 एमएलए है उनका। समाजवादी पार्टियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर कोई नकेल कसने वाली पार्टी हिंदुस्तान में है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसका नाम समाजवादी पार्टी, जिसका नेता माननीय अखिलेश यादव है।
आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। याद कर लेना बुजुर्ग साथियों, यही मदन महन है, ये मदनपुर है, यही बराव चौराहा जब कभी हमारे विधानसभा में हुआ करता था। ये रुद्रपुर है, ये आपके कोइलगढ़ा है, ये राम लक्ष्मण है जहाँ के हमारे विधायक जी हैं। पूछना इससे कि पूरा 2-2, 3-3 फीट गहरा इसे कीचड़ रहता था। किसने बनवाया था? समाजवादी पार्टी की सरकार में खोखा सिंह ने बनवाया था। इसको बनवाया था कि नहीं बोले? आपके गांव बैठे कामिल भाई, एक सगीर शेख भी है हमारे साथ, पढ़े लिखे हैं, वो भी प्रधान थे। मदनपुर को दिल में बसा के खोखा सिंह घूमता था। और मदनपुर ने जब जब जो मांगा, समाजवादी पार्टी के विधायक होने के नाते यहाँ की सड़कें जो अंदर बनी है, जो बाहर की सड़कें बनी है, जो यहाँ की पिच रोड बनी है, ये सारा बनवाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया। आपको भूल ही होगा कि अपनी सरकार में जब मैं लड़ता था, नेताजी कहते थे खोखा सिंह एक कोलैबोरेशन गवर्नमेंट है, माने मिली जुली सरकार है, हमें बाहरी और दलों का भी समर्थन है, तुम अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों सवाल? हमने कहा आप ही ने तो कहा था कि अगर अपने हक के लिए लड़ना हो तो तू चाहे सरकार भी हो तुम लड़ जाना। मैं लड़ रहा हूं आपसे, हमें दे देना। और हम अपने नेता का एहसानमंद है कि नेताजी ने उसी दिन हेलीकॉप्टर दिया, उसी दिन हेलीकॉप्टर देके सिंचाई मंत्री से कहा कि खोखा सिंह जो कह रहा है जाके देख के आओ। और मैं लाया था गायघाट में, याद होगा अगर आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर उतरा था और मैं लेके आया था, सिंचाई मंत्री को गायघाट में दिखाया। और माइनॉरिटी का गांव सर पूरा था, वहां भी गोरा नदी पर उतार के दिखाया कि ये हमारे बाढ़ के इलाका है। इसलिए कहना चाहता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी विकास की बात न करे, उसे शर्म आनी चाहिए। कौन सी विकास? डबल इंजन की सरकार। अरे डबल इंजन की सरकार में अगर ये सड़कें जो आपके सामने खड़ी हैं, देख लो आप, बरहा से रुद्रपुर में चले जाओ, रुद्रपुर से लेके आप चले जाओ पकड़ी बाजार तक, चले जाओ भलवनी तक, जिसको खोखा सिंह ने बनाया था। कछार की सारी सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, कहाँ गई सड़कें? आज तक रेनवल नहीं हो पाई। और हमारी सरकार में जब ये 4-4 पुल हमने ला के दिया अपने नेता के जमाने में, माननीय मुलायम सिंह यादव के जमाने में, तो मायावती जी ने रोकने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया। और जब पुल तभी बन पाया जब हमारी सरकार बनी और अखिलेश जी हमारे वहाँ मुख्यमंत्री बने। अभी कनकलता जी कह रही थी कि मोहन सिंह जी के नाम पर जो ये पुल बना है, आप चले जाओ बरहत से लेके और उस पार मऊ जिले तक, आज वो पुल 7 साल हो गए। भारत सरकार को बने भी 10वां साल पूरा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी बने 6 साल हो गया, आज पुल क्यों रोक दिया गया? कभी बरहत के लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन इस बार हिसाब करेंगे। इसलिए मदनपुर के भाइयों, मैं ज्यादा अब कुछ नहीं कहूंगा। विकास अगर देखना है तो देखा होगा आपने किसी समाजवादी पार्टी में हुआ, और अगर विनाश देखना है तो एक बार और भारतीय जनता पार्टी को देख लेना, आपको रहना मुश्किल कर देंगे। ये गरीबों की लड़ाई में लड़ने वाले। अगर हमारी सरकार बनी, अभी हमारे एक नेता ने देवरिया के हमारे बैठे हैं, उन्होंने कहा भी है कि हमारी सरकार बनेगी और टाउन एरिया बनेगा। ये जब और इस बार आपने जिता लिया तो टाउन एरिया की जो घोषणा है बताया हमारे विधायक, हमारे सब नेता ने कि समाजवादी पार्टी विकास का यात्रा देखती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस तरह से हराओ कि यही मदनपुर से ये भागे तो फिर उत्तर प्रदेश में कहीं तक ठिकाना नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये तो सेमीफाइनल चल रहा है, खोखा सिंह तो आपके बीच में हमेशा रहता है। हम इतने बड़े नेता नहीं है, मैं यही आके खेला हूँ, मदनपुर में बड़ा हुआ हूँ, इसलिए अपना अधिकार भी समझता हूँ मदनपुर के भाइयों कि अपने में दुराव भी अगर हो तो छोड़ देना, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारे हक की है। अगर इस बार बिछड़ गया तुम्हारे हाथ से, इस बार बिछड़ गए तुम पीछे हो गए, तो याद रखना, बार बार मैंने मदनपुर में कहा कि अगर इस बार टाउन एरिया में समाजवादियों का कब्जा नहीं हुआ तो भूल जाना इसके बाद कि समाजवादी हम तो लाठी भी खाते हैं। अभी याद होगा आपको ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, खोखा सिंह को टांग लिया गया। क्यों टांग लिया गया ब्लॉक से? हमने यही गलती कर दिया कि हमने कहा हम भी चुनाव, हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ी, पर्चा दे दो। पर्चा नहीं, सरकार। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कल भले चुनाव बंद हो जाएगा, चुनाव नहीं बंद होगा साथियों। याद रखना 4 तारीख तक जगे रहना, 4 तारीख तक घर घर घूमते रहना। 4 तारीख जो बैठे हमारे कामिल से, ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, आजम की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे प्रत्याशी की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, मदनपुर और मदनपुर के आसपास के जितने गांव हैं, इन सब की जिम्मेदारी कैप्टलिया है।
पटवनिया है, आपके सभी गांव जो है, इधर आपके मठिया है, मालपट्टी है, सभी ने। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, ये आपके हक की लड़ाई होने वाली है। अगर आप चाहते हो, सरकार को आपने देख लिया, यहाँ के विधायक और सांसद को आपने जिता कर देख लिया, विकास हुआ, जब इनका लुटने वाली है, हम आपको सावधान कर रहे हैं। अगर चाहते हो कि एक टाउन एरिया रुद्रपुर मदनपुर एक मॉडल टाउन बने, तो उसका कल्याण सिर्फ समाजवादियों के हाथ में देना। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए, समय खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अभी पुलिस घूमना शुरू कर देगी, तो कहेगी साहब ये लोग अभी तक भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भूलना नहीं, आने वाले 4 तारीख को साइना शेख को साइकिल निशान पर इतना मुहर मारो कि भारतीय जनता पार्टी यादाश्त भूल जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सोमवार। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह अमर रहे।